मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम नॉर्मल कोर्ट का था, आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है। इसके बाद अभी आपका सीपीटी एग्ज़ाम है। बच्चों को पता ही नहीं एग्जैक्टली कि सीपीटी में क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है। यूट्यूब पे भी कहीं पे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। जो भी टीचर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, आपका रिजल्ट कब आएगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, मैं आपको ये चीज़ हर एक वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ। अभी देखिए, जैसे आपका नार्मल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनका एग्ज़ाम भी था। राइट। तो एग्ज़ाम ओवर हुआ तो उन्होंने बाद में मुझे कॉल किया, सर हमें पता ही नहीं चला। तो आपका थोड़ा सा एफर्ट, जिन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है सीपीटी में क्या रहता है, अच्छा उन्होंने स्कोर किया, अच्छा एग्ज़ाम गया है, तो उनको बारे में उनको भी पता चल जाएगा इस बारे में। ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट आप करिए, थोड़ा सा एफर्ट मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। ये वीडियो हमें उन लोगों तक भी पहुँचानी है जो सीपीटी की तैयारी कर रही हैं या कुछ भी नहीं पता। ठीक है। ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए, आप सभी बच्चे मेरे लिए एक हैं। आपको वीडियो मिल गई, दूसरे बच्चों को नहीं मिली, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उन लोगों तक भी पहुंचाइए आप। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीपीटी के बारे में बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्या कुछ आता है। आपके एग्जाम में दो सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपकी टाइपिंग वो पूछते हैं, वो 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे आपको 300 वर्ड्स, जैसे 30 वर्ड्स पर मिनट आपको 10 मिनट्स के लिए दे जाते हैं, आपको 300 वर्ड दे जाते हैं टाइप करने के लिए। कभी कभी वो इससे कम भी वर्ड देते हैं, 150, 200। ठीक है। कभी कभी वो 400, 600 भी दे देते हैं। उससे के हिसाब से आपको टाइमिंग दी जाती है। ठीक है। कोई ये कंफर्म नहीं है कि आपको 300 वर्ड ही मिलेंगे, लेकिन आपकी ओवरऑल 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड वो डिमांड करते हैं। ठीक है। जैसे बेसिक कोर्ट में हुआ है बहुत बार, 30 वर्ड्स पर मिनट वो आपसे डिमांड करते हैं। 10 मिनट्स में आपको 300 वर्ड्स टाइप करने हैं। उसमें सब कुछ रहता है आपका, बोल्ड, इटैलिक, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर स्पेशल सिंबल, कहीं पर कुछ। तो वो सब कुछ इंक्लूड रहता है उसके इस कंटेंट के अंदर। कभी कभी लीगल मैटर भी पूछ लेता है वो। ठीक है। सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके एक्सेल टेबल पूछते हैं, ट्रू फॉल्स पूछता है, यस नो पूछता है, साथ में कभी कभी केस स्टडीज भी पूछ लेता है, और कंप्यूटर क्वेश्चन पूछता है 1 वर्ड के फॉर्म में। जो भी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर आपके एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे, आपको 1 वर्ड के फॉर्म में ही आंसर लिखना होगा। ठीक है। सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। कभी कभी वो क्या करता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पिछले साल 10 से 12 कोर्ट का एग्जाम हुआ, तो हर कोर्ट में सीपीटी भी हुआ। ठीक है। तो वेल एक्सपीरियंस होने के नाते मुझे बच्चे बता देते हैं कि आता, और जो मैं पढ़ाता हूँ एग्जैक्टली वहीं से आता है। बहुत सारे बच्चों की आप वीडियोस देख सकते हैं, बच्चों ने वीडियोस में कमेंट कर रखा है, सर जो आपने पढ़ाया एज इट इज़ वैसा ही आया, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। कभी कभी वो क्या करता है, जो एक्सेल की टेबल आपको बनानी होती है, वो टाइपिंग के बीच में डाल देता है, टाइपिंग पैराग्राफ के बीच में डाल देता है। ठीक है। वो मैंने मॉक टेस्ट में डाला हुआ है, जो बच्चे करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे क्या कुछ रहता है। ठीक है। ये आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी रहता है। मतलब काफ़ी इजी एग्जाम रहता है, क्वालिफाई नेचर का ही रहता है, तो सभी बच्चे कर भी लेते हैं। मोस्टली बच्चे इसमें रह भी जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके मार्क्स 85, 90 आ रहे हैं, लेकिन वो सीपीटी में रह जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड, बच्चों को पता ही नहीं एग्जैक्टली कब सीपीटी होना है। अब देखिए, नार्मल कोर्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम, जैसे कि अभी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है। रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा, उसके 2 से 3 दिन बाद सीपीटी हो जाएगा आपका। मतलब 3 दिन ही देते हैं वो। कभी कभी वीक मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको वीक मिल जाएगा, आपकी तैयारी और ज़ोर शोर से हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए, अगर आपको एक 3 या 4 दिन ही मिलते हैं, तो आप 3 दिन में क्या ही करोगे। सपोज कीजिए अगर आपकी स्पीड आज 15 या 20 है, तो आप 30 तक कैसे लेके जाओगे। आपको एक्सेल भी करना है, आपको बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन भी करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं, स्नो करने हैं, मतलब केस स्टडीज करनी है, कितना कुछ है पढ़ने के लिए आप। तो मतलब आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे, इतना अच्छा एग्जाम होने के बाद भी सीपीटी के कारण आपका एग्जाम रह गया। ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चा वीडियो को अभी देख रहा है, और प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ।
आप किसी की मदद करेंगे, डेफ़िनेटली भगवान ये चीज़ देख रहा। भगवान खुद ऑटोमैटिकली आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं एग्ज़ैक्टली बार-बार क्वेरीज़ आ रही थी, सर हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बना ही देता हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है? इम्पोर्टेंट टिप्स क्या रहेगी मेरी तरफ से जो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेंगी। सबसे पहले क्वालिफ़ाई नेचर का रहेगा, मैं आपको बता दिया है। आपका एग्ज़ाम 20 से 30 मिनट्स का ही रहेगा, ज़्यादा टाइम का नहीं रहता, राइट? 20, 25, 30, 35 इतना ही रहता है। आपका मेजर कंसर्न क्या रहेगा? इसमें एक तो टाइपिंग स्पीड कि अगर आपकी स्पीड 10, 12, 15, 20 है, तो प्लीज़ अभी दिन-रात एक कर दीजिए। ठीक है? कुछ काम करें या ना करें, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, अगर आपको 1% भी चांस है, लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो चुपचाप होके नार्मल कोर्ट के सीपीटी की तैयारी कर लो। बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, बाय वाली सलाह दे रहा हूँ बिल्कुल अभी मैं आपको। ठीक है? देखिए, सपोज़ कीजिए आपको चांसेस बिल्कुल कम लग रहे हैं मेरे और आपका लिस्ट में नेम आ जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? टाइपिंग कभी भी बेकार नहीं जाती पूरी लाइफ़ में। टाइपिंग स्पीड तो सब बच्चों की होनी ही चाहिए 30 के आसपास, राइट? तो अगर आप अभी फ़ोकस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना? कभी टाइपिंग आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी। हर चीज़ में आज के यार एआई है, मतलब आज के टाइम पे टाइपिंग मोस्ट कॉमन चीज़ हो गई है। आनी ही चाहिए आप सबको 30 के आसपास तो। एक्सेल की टेबल, अब सपोज़ कीजिए बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं एक्सेल की टेबल क्या होती है, कैसे बनाना होता है, कैसे सम निकालना होता है, कैसे एवरेज निकालना होता है, कैसे केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। बच्चे वहाँ पर फंबल हो जाते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे भी। मैंने देखा है अमृतसर कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे भी अभी जो अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आया है उसका, तो मतलब जिनको मुझे आँख आँख बंद करके भरोसा था कि ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, वो भी टाइपिंग में गलत करके आए हैं बहुत ज़्यादा। कोई पैराग्राफ छोड़ गया है, कोई मतलब फ़ॉन्ट यूज़ करना भूल गया है, मतलब बहुत सारी गलतियाँ करके आए हैं बच्चे। तो आप ऐसा मत कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। अभी देखिए मैंने आपको गैप के बारे में बता दिया है, जो आपका रिज़ल्ट आना है पेपर 1 का और सीपीटी एग्ज़ाम काफ़ी कम रहता है, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब हमारा रिज़ल्ट आएगा तो तब हम सीपीटी की तैयारी करेंगे। नहीं बच्चों, जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि जैसे रिज़ल्ट आएगा सीपीटी की तैयारी वो करेगा, आप बहुत मतलब अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अभी से तैयारी कीजिए, जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है, अभी से तैयारी कीजिए आप। दिन-रात एक कर दीजिए। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? करते रहो, 1-2 घंटे दे दो, लेकिन साथ में टाइपिंग करते रहो, एक्सेल करते रहो, केस स्टडीज़ करते रहो, ट्रू फॉल्स, येस नो, कंप्यूटर क्वेश्चंस, कुछ भी आ सकता है वो। कंप्यूटर में कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कोई भी कीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी। लाइक दैट व्हिच फॉर्मूला वी यूज़ व्हाइल स्टार्टिंग एक्सेल, डबल स्पेसिंग क्या होता है, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड। ठीक है? आपके एग्ज़ाम में पेपर टू कंप्यूटर रहेगा। आपके एग्ज़ाम में पेपर आपको दिया जाएगा जिस पे आपका टाइपिंग कंटेंट प्लस एक्सेल की टेबल जिसमें एवरेज, सम, परसेंटेज, ग्रेड सब कुछ निकालना होता है। साथ में कंप्यूटर क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ वही सब आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। आपको अलग-अलग टाइम दिया जाएगा, ये नहीं कि टाइपिंग के लिए सेम और कहते हैं जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके लिए भी कंप्लीटली 30 मिनट्स नहीं। 10 मिनट्स बाद आपको रोक दिया जाएगा। जितनी आपकी टाइपिंग बनी, जितने आपने वर्ड्स टाइप किए ठीक है। एक्यूरेसी भी मैटर करती है, एरर भी मैटर करता है इसके अंदर, ठीक है? और हमेशा कीबोर्ड यूज़ करना, लैपटॉप पे कभी भी टाइपिंग नहीं करनी है आपको। लैपटॉप की कीज़ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मेरे पास हैं, सर हमारे घर कोई पीसी वगैरह, लैपटॉप वगैरह नहीं है, हम तो कैसे करें? देखिए, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करूँगा, जो भी मेरे से बनेगा, ठीक है? आप क्या काम कीजिए अभी, जैसे कि एक तो आप कीबोर्ड परचेज़ कर लीजिए। कोई भी सिंपल कीबोर्ड परचेज़ कर लेना, कोई हैवी मत परचेज़ करना। 100-200 रुपीज़ का आ जाएगा, ठीक है? अपने फ़ोन से ओटीटी कनेक्ट करके आप फ़ोन में भी टाइपिंग कर सकते हैं। बस बहाने नहीं चाहिए मुझे मेहनती बच्चा चाहिए अपने पास। ऐसे नहीं कि मतलब पूरे हरियाणा, पंजाब में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट मैंने दिए हैं। बस जो बच्चा मेरे पास आता है मैं ये चाहता हूँ बच्चा मतलब मेहनती हो बस। बहाने तो हर कोई बना लेता है कि सर बहुत ठंड है, सर फिंगर्स काम नहीं कर रही, सर कंप्यूटर नहीं है, सर विंडो नहीं है, वो नहीं है। मुझे बहाने बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए बस मुझे, राइट। 10 से 20 रुपए की OTT आती है, फ़ोन से कनेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। और कीबोर्ड तो नया परचेस कर लेना जिसकी कीज सॉफ्ट हो। 100-200 रुपीज़ का आता है कीबोर्ड, ठीक है। तो आपका 200 रुपीज़ के आसपास सब कुछ हो जाएगा। या फिर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, कोई भी नॉन में है जिसके पास पुराना कीबोर्ड हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़ोन में नोट सेक्शन होता है, वहाँ पर आप टाइप कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके एग्ज़ाम में MS एक्सेल, MS वर्ड कहीं पे भी एग्ज़ाम हो सकता है आपका, या उनका भी कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, राइट। तो मतलब मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं तो आपको एक बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ, बाई वाली सलाह दे सकता हूँ कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। मेहनत तो आफ्टर ऑल आपको ही करनी पड़ेगी हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। मैंने इसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, ठीक है। नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट CPT मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डालने हैं सभी। 5 से 10 इसमें मॉक टेस्ट रहेंगे आपके, ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने फुली सोल्ड रहेंगे, जैसे एग्जाम में आएगा बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन किए हैं मैंने। कहाँ पर बोल्ड कहाँ आएगा, कहाँ पर इटैलिक आएगा, कहाँ पर अंडरलाइन आती है, कहाँ पर स्पेशल सिंबल आते हैं, कहाँ डबल स्पेसिंग क्या होती है, कहाँ पर कीज़ का हो सकता है, मतलब शॉर्टकट्स की हो सकते हैं। केस स्टडीज़ के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता केस स्टडीज़ होती क्या है। एग्ज़ाम में जब आता है तो बच्चे देखते रहते हैं, सर ये 4 शीट पे क्या आ गया, हमें क्या कुछ करना है। देखे हैं मैंने लाइव बच्चे ऐसे भी, अभी भी आप देख लेना। बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो मिल गई, आप खुश नसीब हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को वीडियो जो नहीं मिली, पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में, आप देख लेना। जो आपके पास आसपास बैठेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर करना क्या है इस चीज़ का, हमें पता ही नहीं होगा उनको कुछ भी, ठीक है। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं, एक्सपेक्टेड शीट्स भी डाली हैं। मतलब इस कंटेंट से बाहर आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं है। जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है, जैसे टाइपिंग कंटेंट इसमें मैंने डाला हुआ है, ट्रू फॉल्स डाले हुए हैं, यस नो डाले हुए हैं, 1 वर्ड के फोन क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, मॉक टेस्ट सीरीज जो साथ में केस स्टडीज क्वेश्चंस होते हैं वो भी डाले हुए हैं, एक्सेल की टेबल डाली हुई है, एवरेज कैसे निकालना है, सम कैसे निकालना है, ग्रेड कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको ये नहीं है, अभी देखिए मेरे पास आज सुबह कॉल आया कि सर मैं 8 से 10 क्लास की जो कंप्यूटर की बुक होती है वो पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा भाई कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है आपको, इतना टाइम नहीं है आपके पास, और आप पढ़ भी लोगे कोई कंफर्म नहीं होगा वहां से एक भी क्वेश्चन आए, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे एक तो मिसगाइडेड हैं, पता ही नहीं चलता उनको कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या, पढ़ना क्या नहीं है। टू बी होनेस्ट आपको एक बात बताऊं, देखिए कोई भी एग्जाम कोई डिफिकल्ट या इजी नहीं होता। अगर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए उसके रिगार्डिंग तो एग्जाम ऑटोमेटिकली इजी बन जाता है, ठीक है। जिसका प्राइस 349 रुपीज़ है। इसके अंदर हम आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उस कंटेंट को कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559।